अगर प्रारंभ में बलि आदमी की दी गई थी तो आज वर्तमान में बलि बकरे की क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा आपके अपने YouTube चैनल HRG क्लासेस बाड़मेर पर। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप इस YouTube चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए लाख गुना हौसला बढ़ा देता है। चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान की कला एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ टॉपिक, राजस्थान के त्यौहार कौन कौन से हैं, उनमें से आज अपन पढ़ेंगे मुस्लिम समाज के त्यौहार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मुहर्रम। कौन सा त्यौहार है? मुहर्रम। मुहर्रम ये हिजरी सन में प्रथम माह कौन सा है? मुहर्रम उल हराम। इस माह का नाम है मुहर्रम उल हराम। इस महीने में ये मनाया जाता है और मुहर्रम उल हराम की 10वीं तारीख की शाम को ये त्यौहार मुहर्रम मनाया जाता है। इस दिन माना जाता है कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी और इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं और करबला के मैदान में इस ताजियों को क्या कर दिया जाता है? दफना दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, ईदुल मिलादुल नबी। ईदुल मिलादुल नबी ये रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। रबी उल अव्वल माह की कौन सी तारीख? 12वीं तारीख, ये ध्यान में रखना है। और पैगंबर हजरत मोहम्मद का क्या हुआ था? इस दिन जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का, सऊदी अरब के अंदर। और कब हुआ था अगर ऐसा पूछ ले तो 570 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ईदुल मिलादुल नबी को 12 वफात के नाम से भी जाना जाता है। अगर मिलादुल नबी या फिर 12 वफात दोनों में से कोई भी एक पूछ ले तो अपन को कौन सी तारीख बतानी है? रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को ये मनाया जाता है। अगला है ईद उल फितर। ईद उल फितर। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। कौन सी ईद है ये? मीठी ईद। इसमें ईद दो प्रकार की आती है, एक मीठी ईद आती है और एक बकरा ईद आती है। दो प्रकार की ईद आती है, ठीक है ना। तो ये दोनों चर्चा करेंगे अपन। ईद उल फितर जो है मीठी ईद कहा जाता है और सव्वाल माह की पहली तारीख को ये मनाई जाती है। और ईद का अर्थ होता है क्या? खुशी। खुशी या हर्ष, है ना। कोई भी खुश हो जाते हैं, कोई भी अपन बड़े आनंद और हर्ष के साथ कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो इसको बोलते हैं खुशी या ईद, ठीक है। तो मुस्लिम त्यौहार में ईद एक मुख्य त्यौहार है। इसमें मीठी ईद आती है। मीठी ईद को सिवैयों की ईद भी कहा जाता है और ये खुशी का त्यौहार है। तो 30 दिन रोजे रखने के बाद यह पर्व मनाया जाता है। इसके बाद अगला है ईद उल जुहा। कौन सा है? ईद उल जुहा। ये जिलहिज की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। जिलहिज माह की 10वीं तारीख को मनाया जाता है और मुसलमान इसी माह में क्या करते हैं? हज करते हैं। इसी माह में ही हज करते हैं, बाकी महीनों में हज के लिए नहीं जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि इसमें पैगंबर हजरत इब्राहिम जो थे, इन्होंने अपने पुत्र हजरत इस्माइल की बलि दे दी थी। इस दिन क्या दे दी थी? बलि दे दी थी। और वर्तमान में जो बलि दी जाती है, वो किसकी दी जाती है? बकरे की बलि दी जाती है। अर्थात इसका मतलब ये है कि हजरत इस्माइल जो हैं अब वर्तमान में जो है वो किसके बराबर हो गए हैं? बकरे के बराबर उनको मान्यता है, बिल्कुल, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि अगर वर्तमान में जो बकरे की बलि दी जाती है तो प्राचीन समय में इनके पुत्र की बलि दी गई थी, तो आज वर्तमान में भी बकरे की बलि क्यों दी जाती है? आज भी अपने किसी पुत्र या एक आदमी की बलि दी जानी चाहिए, परंतु यहाँ पर क्या दी जाती है? बकरे की बलि दी जाती है। इसके पीछे स्वार्थ यही है। इसके पीछे क्या है? स्वार्थ छुपा हुआ है, ऐसा अपन सोच सकते हैं। क्योंकि अब उनकी जो कीमत है, उनके पुत्र की कीमत किसके बराबर हो गई है? बकरे के बराबर हो गई है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एकमात्र क्या है? जीव हत्या का एक कारण बना हुआ है। और कोई भी देवी या देवता कुछ भी हो, कोई भी ईश्वर जो है अपन से किसी भी प्रकार की बलि नहीं मांगता है। ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि आप बकरे को या किसी की बलि देते हो तभी ईश्वर खुशी होंगे। ईश्वर तो अपने घट के अंदर है और अपने घट के अंदर है तो अपन खुद अपनी आत्मा की खोज करेंगे तो ईश्वर मिल जाएंगे। बाकी ईश्वर कहीं पर भी विद्यमान नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये आप भ्रम से निकाल दें कि बकरे की बलि देने पर ही ईश्वर मिलेंगे, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना है, अपने जीव हत्या बिल्कुल नहीं करनी है। जैसा जीवन अपने अंदर है वैसा का वैसा जीवन उन जीव जंतुओं, छोटे जंतुओं में भी है। अगर हम छोटे जंतुओं को मार के खा रहे हैं तो हमें और पशुओं में अंतर क्या है? हमको भगवान ने क्या कितना अच्छा सुंदर बनाया है, बुद्धिमान बनाया है। ये सब कुछ अलग करने के लिए है और ताकि उन अबोल जीव जो हैं, जितने भी अमुक जीव हैं, बोल नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते या फिर सोच नहीं सकते, उनके लिए, उनकी रक्षा के लिए हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए, न कि उनकी हत्या करने के लिए। हम किसी का अगर जीवन बचा नहीं पा रहे हैं तो हम किसी की हत्या करने के हकदार भी नहीं हो सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं कौन सा है। अगला है शबे रात। कौन सा है? शबे रात। तो शाबान माह की 14वीं तारीख को क्या है? पैगंबर हजरत मोहम्मद ने ईश्वर से मुलाकात की थी, ऐसा इन्होंने माना। और शाबान माह की 14वीं तारीख को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? शबे रात मनाया जाता है। इसके बाद है शबे कद्र।
रमज़ान माह की 27वीं तारीख को मनाया जाता है। यहाँ पर कुरान उतारी जाती है। तो कुरान अगर आपको कभी मौका मिले पढ़ने का तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है, बहुत ही अच्छा धार्मिक ग्रंथ है, पढ़िए। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला है चेहल्लुम। ये सफ़र माह की 20वीं तारीख को मनाया जाता है। मुहर्रम के 40 दिन बाद, मुहर्रम के जैसे ही 40 दिन पूरे हो जाते हैं उसके बाद में कौन सा चेहल्लुम मनाया जाता है, कौन से, सफ़र माह की 20वीं तारीख को। ठीक है। इसके बाद है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका जन्म है वो हुआ था जमाद उल सानी माह। कौन सा माह है? जमाद उल सानी माह में 8वीं तारीख को हुआ था। और अजमेर के अंदर इनकी प्रसिद्ध दरगाह बनी हुई हैं। अगर आप अजमेर में वहाँ पर बुलंद दरवाज़ा और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो देखने के लिए अगर जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी जगह बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगले इनके कुछ उर्स है वो कहाँ कहाँ बढ़ते हैं वो देखते हैं। उर्स का अर्थ होता है कि एक उनके जन्म या मृत्यु दिवस पर क्या होता है, वहाँ पर विशाल संख्या में बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। इसी को उर्स बोला जाता है। खुशी का एक त्यौहार की तरह है ना। तो चलते हैं, देखते हैं कि प्रमुख उर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ये कहाँ पर बढ़ता है? अजमेर। ठीक है। और यहाँ पर एक बुलंद दरवाज़ा है जो 29 जयादी उलसानी के दिन खुलता है और 6 रजब तक क्या हो जाता है, ये बंद होता है। और ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है वो कब से कब बढ़ता है? ये 1 से 6 रजब, 1 से 6 रजब माह तक बढ़ता, अर्थात रजब माह की 1 से 6 तारीख तक जो है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स बढ़ता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गलियाकोट का उर्स। गलियाकोट का उर्स है वो डूंगरपुर से, ठीक है ना। तो ये से वागड़, ठीक है ना, वागड़ क्षेत्र में बढ़ता है, डूंगरपुर में। और दाऊदी बोहरा समुदाय का ये प्रमुख उर्स है। और फखरुद्दीन पीर की यहाँ पर क्या बनी हुई है? मजार बनी हुई है। इसके बाद अगला है तारकिन का उर्स। तारकिन का उर्स जो है ये नागौर के सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी की यहाँ प्रमुख दरगाह है। अजमेर के बाद में ये सबसे बड़ा उर्स माना जाता है। इसके बाद नरहड़ के दरगाह का मेला। नरहड़ की दरगाह का मेला जो है वो कब से कब तक होता है, देखते हैं। नरहड़ की दरगाह में तो झुंझुनू चिड़ावा के अंदर, कहाँ है ये? शक्कर बाबा की यहाँ पर मजार बनी हुई है। कृष्ण जन्माष्टमी। अब आप कमेंट में लिख करके ये बताएंगे कि जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो कौन सी तिथि को मनाई जाती है। पिछली बार मैंने जो प्रमुख मेले और त्यौहार है उसमें मैंने पढ़ा दिया है। और कृष्ण जन्माष्टमी के अंदर दिन क्या होता है, इनका मेला बढ़ता है। और जाल वृक्ष के चारों ओर तांती बांधते हैं लोग, जितने भी जायरीन वहाँ पर आते हैं वो जाल वृक्ष के चारों ओर अपनी डोरी बांध करके मन्नतें मांगते हैं। ये है नरहड़ की दरगाह का मेला। अगला है जैन धर्म के पर्व। जैन धर्म के पर्व कौन कौन से देख लेते हैं। जैन धर्म जो है वो आत्मा से क्या रखता है, नज़दीकता रखता है। वो ईश्वर में ज़्यादा विश्वास नहीं करता है। वो बोलता है कि आत्मा ही सब कुछ है। ठीक है। और इसके बाद देखते हैं इसमें कौन कौन से पर्व। पहला है दस लक्षण पर्व। कौन सा है? दस लक्षण पर्व। ये चैत्र, भाद्रपद और माघ माह 3 महीनों की शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक ये साल में कितनी बार आ जाता है? इसका मतलब कब से कब तक है? 3 बार होता है। चैत्र, भाद्रपद और माघ माह की शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक ये 10 लक्षण पर्व मनाया जाता है। इसमें प्रमुख 10 लक्षण देखे जाते हैं। इसके बाद अगला है पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व का अर्थ होता है निकट बसना। और ये बहुत ही महापर्व है, जैन धर्म का सबसे महापर्व है। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है श्वेतांबर में, एक होते हैं दिगंबर में। तो श्वेतांबर जैन जो मनाते हैं वो भाद्रपद कृष्ण मास से शुरू होता है और भाद्रपद शुक्ला पंचमी तक जो है पर्युषण पर्व चलता है। परंतु दिगंबर जैन जो होते हैं उसके अंदर भाद्रपद शुक्ला पंचमी से शुरू होता है और भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी तक ये पर्व चलता है। अर्थात जैसे ही श्वेतांबर का पूर्ण हुआ वैसे ही दिगंबर का जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं ऋषभ जयंती। चैत्र कृष्ण नवमी को भगवान ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर के रूप में माने जाते हैं जैन धर्म के, उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसके बाद महावीर जयंती। ये ऋषभ देव के बाद में ये 24वें तीर्थंकर है। कौन है? भगवान महावीर जो है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को जो है इनका जन्म हुआ था और करौली के अंदर इसका क्या भरता है? मेला भरता है। इसके बाद है सुगंध दशमी पर्व। सुगंध दशमी पर्व है भाद्रपद शुक्ला दशमी को ये सुगंध दशमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। मंदिर है जितने भी उसके अंदर सुगंध बिखर जाती है और ये सुगंध दशमी पर्व मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ला दशमी को। ये अपन को थोड़ा ध्यान में रखना है। इनकी जितनी भी तिथियां हैं वो ध्यान में रखें, तिथियां पूछी जाएगी। ठीक है। और इसके बाद अगला आता है रोट तीज। रोट तीज में भाद्रपद शुक्ला तीज जो होती है वो रोट तीज के नाम से जानी जाती है। इस दिन खीर और रोट बना करके उनका मिश्रण करके वो क्या करते हैं? खाए जाते हैं बड़े चाव के साथ।
इसके बाद है पड़वा ढोक। पड़वा ढोक जो है आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा या एकम जो होती हैं, इस दिन जितने भी लोग हैं जैन धर्म के वो क्या करते हैं, सभी से क्षमा याचना मांगते हैं। अगर कोई भी साल भर में गलती हो जाती है तो वो क्षमा याचना मांगते हैं, जिसको अपन मारवाड़ी भाषा में खिमत खामना कहते हैं। तो ये सब खिमत खामना करने के लिए वहाँ पर अपने अपने सभी जितने भी लोग हैं उनसे मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला सिंधी पर्व। तो सिंधी समाज की कौन कौन सी पर्व हैं ये अपन जान लेते हैं। सिंधी समाज में पहला है थदड़ी या बड़ी सातम। थदड़ी या बड़ी सातम जो है ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मनाई जाती है, और इस दिन सभी जितने भी सिंधी समाज के लोग हैं ये क्या करते हैं, बासोड़ा खाते हैं, है ना। इस दिन पूरे दिन कोई भी घर में चूल्हा नहीं जलाता है, गर्म चीज़ें नहीं खाते हैं, सब के सब ठंडी चीज़ें खाते हैं, जिसे बासोड़ा कहा जाता है। इस प्रकार जैसे अपने भी होता है बासोड़ा, कौन सी तिथि को होता है मेरे को बताइए। शीतला माता का जो बासोड़ा अपन भी खाते हैं वो कौन सी तिथि को होती है, मैंने आपको पढ़ा दिया है, वो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। इसके बाद है चालीहा महोत्सव। ये चालीहा महोत्सव सिंधी समाज का पर्व है। इसमें मृग सास से परेशान होकर के बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने 40 दिन तक व्रत कर लिया था, 40 दिन तक बिना खाए पिए रहे थे। इसलिए उन्होंने 40 दिन जो हैं 16 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक कुल 40 दिन वो व्रत में रहे, और जैसे ही 40वें दिन भगवान झूलेलाल का अवतार हुआ और उन्होंने मृगसा को मार दिया और उसके बाद में जनता को मुक्ति दिलाई। इसलिए चालीहा महोत्सव ये झूलेलाल के अवतार के रूप में और मृगसा से मुक्ति पाने के संबंध में मनाया जाता है। इसके बाद चेटीचंड या झूलेलाल जयंती। ये सिंध प्रांत के थट्टा ग्राम में, सिंध प्रांत के थट्टा ग्राम में संत झूलेलाल जी जो है इनका जन्म हुआ था, और चैत्र माह में जन्म हुआ, और मृगशा का इन्होंने क्या किया था, वध करके वहाँ की जनता को मृगशा से मुक्ति दिलाई थी। इसके बाद है अचूचंड पर्व। ये अचूचंड पर्व जो है फाल्गुन शुक्ला 14 को मनाया जाता है। इस दिन ये सिंधी समाज के जितने भी लोग हैं ये मानते हैं कि इस दिन झूलेलाल जी वो अंतर्धान हो गए थे, अर्थात उन्होंने इस मृत्युलोक से देवलोक की तरह इन्होंने गमन कर लिया था। तो सिख समाज के कौन कौन से पर्व या त्यौहार हैं इसके बारे में अभी जान लेते हैं। चलिए देखते हैं सिख समाज के पर्व। अपन सिख समाज की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अपने मन में क्या आता है, लंगर। तो हमने बहुत सारी जगह गए हैं, किसी गुरुद्वारे में गए हैं, किसी सिख समाज का बड़ा कोई कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पर गए हैं, तो हमें लंगर हमेशा हमारे दिमाग में आता है। ये लंगर जो है एक सामूहिक भोजन होता है। क्या होता है, सामूहिक भोजन। इसमें किसी भी जाति पाति का भेदभाव नहीं किया जाता है, जो भी बाहर से आने वाला है अपने समाज का है उन सबको साथ में बैठा करके भोजन कराया जाता है। इसके बाद अपना इसका पर्व आता है सिख समाज का, पहला है लोहड़ी। ये 13 जनवरी को मनाया जाता है। 14 जनवरी को हमने क्या पढ़ा था, मकर संक्रांति पढ़ा था। मकर संक्रांति के पूर्व संध्या या 13 जनवरी को क्या मनाया जाता है, लोहड़ी पर्व। कौन से समाज का है, सिख समाज का है। इसके बाद दूसरा है वैशाखी। वैशाखी जो है ये 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को मनाया जाता है, अर्थात 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने रोपड़ नामक स्थान है वहाँ पर क्या किया था, खालसा स्थापित किया था, अर्थात गुरु परंपरा समाप्त कर दी थी। और इस दिन से 13 अप्रैल से हमेशा क्या मनाने लगे हैं, वैसाखी के रूप में मनाया जाता है। अगला है गुरु नानक जयंती। सिखों के प्रथम गुरु, ठीक है, सिखों के कौन से है प्रथम गुरु, और गुरु नानक देव जिन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी, है ना। तो ये प्रथम गुरु होने के नाते गुरु कार्तिक पूर्णिमा जो होती है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनकी क्या मनाई जाती है, जयंती मनाई जाती है। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जयंती। तो गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है इसकी अपन देख लेते हैं। ये सिखों के कौन से हैं, 10वें गुरु हैं, और इन्होंने खालसा पंथ स्थापित किया था कब, 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में, और पौष शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। अगला शब्द है खालसा। खालसा जब कब स्थापित किया, 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को। इस दिन से गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया गया, और गुरु किसे मान लिया गया, केवल और केवल ग्रंथ साहिब इनका धार्मिक ग्रंथ है, जिनको गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लगा, और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु परंपरा के रूप में माना गया। गुरु परंपरा को यहाँ से समाप्त कर दिया गया। इसके बाद पंज प्यारे। पंज प्यारे कौन कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जो थे इनके 5 जो उन्होंने परीक्षा ली, तो परीक्षा में 5 लोग ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति थे वो पास हो गए थे। कौन कौन से थे, दयाराम खत्री, धर्मदास, मोखमचंद, हिम्मत सिंह और साहिब चंद। इनको पंज प्यारे के नाम से जाना जाता है। गोविंद सिंह जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो सबसे पहली रचना है वार श्री भगवती जी की, और ये पावटा साहिब जो है वहाँ पर लिखी गई थी पूरी की पूरी। तो ये वार श्री भगवती जी की ये जो है ये क्या है, गोविंद सिंह की एक पहली रचना है, ठीक है। इसके बाद अमृतसर। अमृतसर जो है ये चौथे गुरु रामदास जी जो थे इन्होंने यहाँ पर एक अमृतसर में क्या बनाया, तालाब बनाया था, सरोवर बनाया था, और यहाँ पर बाद में क्या बना दिया गया, स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर पंजाब में बना हुआ है, अमृतसर में, और आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि ये किसने बनाया है, ठीक है, और कब बनाया है।
अगला है ईसाई समाज के पर्व। ईसाई समाज के कौन कौन से पर्व है देखते हैं। ईसा मसीह, ईसाई धर्म की स्थापना किसने की थी? ईसा मसीह ने की थी। और ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलेहम नगर। कहाँ हुआ था? बेथलेहम नगर। और अब जो वर्तमान में जो ये ईसाई धर्म है दो भागों में बंट गया है। कौन कौन से? एक तो है प्रोटेस्टेंट और दूसरा है रोमन कैथोलिक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ईसाई समाज के पर्व कौन कौन से हैं। क्रिसमस, पहला कौन सा है? क्रिसमस। अपन बहुत सारी किताबों में देखते हैं, सुनते हैं क्रिसमस डे आ गया, क्रिसमस डे आ गया। क्रिसमस ट्री है वो बहुत ही उस दिन पुण्य के रूप में उनको क्रिसमस ट्री के रूप में इनको मनाते हैं। और क्रिसमस दिवस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नव वर्ष कब मनाते हैं? जैसे अपने नव वर्ष कब आता है? चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को, है ना। इसी प्रकार ये ईसाइयों में नव वर्ष कब आता है? 1 जनवरी को आता है। और ईस्वी सन जो प्रतिवर्ष जैसे 2020-22 चल रहा है, वर्तमान में 2022 चल रहा है, 2023 का जो जनवरी का पहला जनवरी आएगा उसको क्या मनाया जाएगा? इनका नव वर्ष मनाया जाएगा। इसके बाद ईस्टर जो है ये ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ ऐसा मानते हैं, क्योंकि गुड फ्राइडे जो है, गुड फ्राइडे को ईसा मसीह है ये क्या हो गए थे? चले गए थे। शुक्रवार को इनको फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, और ईस्टर के रविवार के पूर्व के शुक्रवार, ईस्टर जो है, ईस्टर कब है? जो ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ उनसे पहले के 2 दिन अर्थात शुक्रवार को कौन सा है? गुड फ्राइडे मनाया जाता है। इस दिन क्या हो गए थे? ईसा मसीह जो है वो सूली पर लटक गए थे। और असेंशन डे कब आता है? असेंशन डे जो है ईस्टर के 40 दिन के बाद ईसा मसीह जो है पुनः स्वर्गवास हो गया था, इनका ऐसा मानते हैं, पुनः स्वर्ग में चले गए थे। इसके बाद आता है नवरोज ये पारसियों का नव वर्ष प्रारंभ होता है। पारसी जितने भी हैं उन पारसियों का नव वर्ष कब प्रारंभ होता है? नवरोज से प्रारंभ होता है। तो चलिए देखते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम। और आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा 1000 गुना हौसला बढ़ा देता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और आगे बढ़ाना। ये मेरा चैनल नहीं है, ये चैनल आपका है, आपको ही आगे बढ़ाना है। मैं केवल और केवल अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आने वाला हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है आपको। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।